हेलो फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम लोग हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन को स्टडी करेंगे। होती क्या है, कैसे हो चलती है ये, इसके डायनामिक्स को समझेंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट विच रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन होती कैसे है उसको एक बार देखेंगे। तो ये रिएक्शन जो होती है इसमें एक अमाइड किस में कन्वर्ट होता है, प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट होता है। तो अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे तो इस रिएक्शन के अंदर एक अमाइड जो है, अमाइड क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू। एक अमाइड किसमें कन्वर्ट होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ बी आर टू एंड NaOH। इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 एंड NaOH किस में कन्वर्ट होता है, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, RNH2 बनता है। प्लस यहां पर क्या निकलता है, 2 NaBr प्लस और कौन सा प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर, Na2CO3 इज द प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड विद 2 molecules ऑफ वाटर दैट इज बीइंग रिमूव्ड। तो ये रिएक्शन होती है जहां पर R ग्रुप क्या होता है, R ग्रुप में बी एलिफेटिक, R group may be aliphatic, it may be aromatic, it may be aromatic, or it may be heterocyclic, it may be heterocyclic। तो ये एलिफैटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, या तो और कैसा ग्रुप हो सकता है, हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है। अब ये आपने रिएक्शन को एक बार स्टडी कर लिया है कि ये रिएक्शन ऐसे काम करती है, पर इसका एक बार मैकेनिज्म जानना काफी जरूरी है कि मैकेनिज्म होता कैसे है, मैकेनिज्म बनता कैसे है। तो नेक्स्ट आप नेक्स्ट स्लाइड में हेडिंग डालो मैकेनिज्म। मैकेनिज्म, अब मैकेनिज्म को स्टडी जब हम करते हैं तो मैकेनिज्म से हमें काफी चीजें समझ में आती हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिया है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ और NH2। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख रहा हूं, यहां पर H ऐसे नीचे लिख रहा हूं। अब पहले स्टेप में हमने यहां पर क्या ऐड किया था, पहले स्टेप में हमने यहां पर NaOH यानी कि बेस ऐड किया है, और बेस का काम हमेशा से क्या है कि H पॉजिटिव निकालना। तो OH नेगेटिव इस H को इलेक्ट्रॉन देगा और यहां से क्या होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएंगे तो क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH नेगेटिव, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH नेगेटिव। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये NH नेगेटिव Br2 के मॉलिक्यूल पे अटैक करता है। ठीक है, तो ये Br2 के मॉलिक्यूल पे अटैक करता है और यहां से बेटा ब्रोमीन Br नेगेटिव को रिमूव कर देता है। तो यहां पर क्या बना, आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH, और यहां पर क्या लग गया, Br। तो इसका नाम क्या आता है, इसका नाम होता है N ब्रोमामाइड। इसका नाम क्या है, N ब्रोमामाइड। अब ये जो N ब्रोमामाइड बना है, ठीक है, तो हॉफमैन ब्रोमामाइड में ये ब्रोमोमाइड जो बना है वो काफी इंपॉर्टेंट है और इससे इस रिएक्शन का नाम हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन आती है। अब जैसे ही ब्रोमामाइड बन गया, दोबारा से यहां पर OH नेगेटिव आएगा, दोबारा से यहां पर OH नेगेटिव आएगा और OH नेगेटिव फिर बेस की तरह काम करेगा, क्या निकालेगा यहां से, H पॉजिटिव, और फिर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोबारा से किस पे आ गए, नाइट्रोजन पे आ गए। तो यहां पर क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, N पे नेगेटिव चार्ज और यहां पर क्या आ गया, Br आ गया। अब यहां पर एक रीअरेंजमेंट होती है। ठीक है, जो रीअरेंजमेंट हम लोगों को पढ़नी है, यहां पर एक रीअरेंजमेंट होती है। अब रीअरेंजमेंट कैसे होती है, ध्यान देना कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये नाइट्रोजन इधर डोनेट करता है। ठीक है, अब यहां से क्या होता है, आर नेगेटिव निकलता है। तो पहले स्टेप में नाइट्रोजन यहां नेगेटिव चार्ज डोनेट कर रहा है, दूसरे स्टेप में यहां से आर नेगेटिव रिमूव हो रहा है, तीसरे स्टेप में ये आर नेगेटिव, तीसरे स्टेप में ये आर नेगेटिव क्या करता है, ये नाइट्रोजन पे दोबारा अटैक करता है। तीसरे स्टेप में नाइट्रोजन पे ये आर नेगेटिव नाइट्रोजन पे अटैक करता है और चौथे स्टेप में यहां पर किसको रिमूव कर देते हैं, ब्रोमीन को रिमूव कर देते हैं। तो चौथे स्टेप में यहां से ब्रोमीन निकल गया, तो देखना क्या बना, यहां पर बन गया तुम्हारा आर, आर तो निकल गया, नाइट्रोजन के साथ लग गया। तो
तो यहाँ क्या होगा जरा ध्यान दो, तो यहाँ पर बनेगा आर एन नेगेटिव, आर एन नेगेटिव, और यहाँ पर क्या बन गया सी डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव। तो दिस इज व्हाट इज फॉर्म्स, ठीक है, रेजोनेंस होने के बाद। और उसके बाद ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में जुड़ के बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में जुड़ के क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। तो आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर आपको इसकी हाइड्रोलिसिस करानी है। इसके बाद क्या करना है, आपने वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करानी है, वाटर के साथ। तो होता क्या है, ये नाइट्रोजन के डबल बॉन्ड को आपको ब्रेक करना है। यहाँ पर वाटर से 2 हाइड्रोजन देके के यहाँ पर अमीन निकाल दो, और यहाँ पर 2 OH ग्रुप, जिससे वाटर दोबारा से निकल के CO2 रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से वाटर के साथ रिएक्शन करने पे क्या बन जाएगा, RNH2 प्लस यहाँ से कौन सा ग्रुप निकल गया, CO2 ग्रुप इज बीइंग रिमूव्ड। एंड नाउ ये जो CO2 निकला है, ठीक है, ये तो हमारा फर्दर प्रोडक्ट हमारे को ऑब्टेन हो गया। अब यहाँ से जो CO2 रिमूव हुआ है, ये CO2 अगेन जाके किसके साथ रिएक्ट करेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH के साथ जाके रिएक्ट करेगा, और क्या बनाएगा, Na2CO3, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH के साथ जाके रिएक्ट करेगा, तो NO2CO3 बनाएगा, प्लस और क्या रिमूव होगा, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, ठीक है, वाटर रिमूव हो जाएगा। एंड दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो यहां से मुझे लगता है कि आपको हॉफमैन ब्रोमाइड वाली रिएक्शन समझ आई होगी, ठीक है। एक आध यूज जो हम पढ़ते हैं इस रिएक्शन के, तो वो हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो रिएक्शंस के यूजेस काफी जानने इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से रिएक्शंस के एप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ रिएक्शन हैव, ये हमें थोड़ा पता होना चाहिए। तो इससे हमें रिएक्शन के बारे में काफी अच्छी जानकारी मिल जाती है। जैसे पहला है कि फॉर्मेशन ऑफ अमाइन, फॉर्मेशन ऑफ अमाइन। तो मेन काम है, अगर हम 12th के बेसिस पे चल रहे हैं, तो 12th के बेसिस पे तो यहाँ पर अमाइन बनाने के लिए ये चीज यूज होती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि वेरी यूजफुल मेथड, it is a very useful method for formation of amines, for formation of amines, ठीक है, वेरी यूजफुल मेथड फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमाइंस, ठीक है। ये हम अमाइंस कैसे बनाते हैं कि यहाँ पर RC डबल बॉन्ड OH, और इसके साथ हम पहले तो अमाइड बनाना है, तो अमोनिया की रिएक्शन कराओ। तो सबसे पहले तो ये बनेगा अमोनिया के साथ, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन होती है। उसके बाद अगर मैं इसको स्ट्रांगली हीट करूंगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, वाटर का रिमूवल होगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O NH2। इसके बाद अपन इसमें क्या डालते हैं, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस डालना है, KOH डालो, NaOH डालो, तो यहाँ पर क्या बन गया, RNH2 बन गया। तो पहली चीज तो ये है कि पहली एप्लीकेशन ये है, ठीक है। दूसरी एप्लीकेशन क्या है कि हायर अमाइड्स, ठीक है, हैविंग मोर देन 8 कार्बन विल गिव नाइट्राइल्स व्हिच कैन बी रिड्यूस्ड टू अमाइंस, ठीक है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है कि ये एप्लीकेशन बेटा ये जेई वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है कि हायर अमाइड्स विद मोर देन, ये सिर्फ जेई मेंस भी नहीं, जेई एडवांस के बच्चे समझे, ठीक है। जेई एडवांस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हायर अमाइड्स विद मोर देन 8 कार्बन एटम्स gives what, gives nitriles which can be reduced to amines, जैसे अगर मैं ये बनाऊं RCH2 C डबल बॉन्ड O NH2, इसकी रिएक्शन अगर मैं Br2 प्लस KOH के साथ करूं तो ये क्या बनेगा, RCH2CN बन जाएगा। यहाँ पर RCH2CN बन जाएगा, जिसकी रिएक्शन अगर मैं दोबारा
सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल के साथ करूं तो यहां बन जाएगा RCH2 CH2 NH2. So this is the product that is obtained. ठीक है, अब तीसरी रिएक्शन यहां पर क्या है, नेक्स्ट एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन क्या है यहां पर। थर्ड एप्लीकेशन बहुत सिंपल है कि जो आपका यूरिया होता है, यूरिया गिव्स वैल्यूएबल reagent hydrazine. यूरिया गिव्स वैल्यूएबल रिएजेंट हाइड्राजीन। तो ये हाइड्राजीन की फॉर्मेशन करता है। अब यूरिया क्या होता है, यूरिया इज NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, सी नहीं, ये फोर्थ एप्लीकेशन होगी। यूरिया गिव्स वैल्यूएबल रिएजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर क्या आ गया Br2 प्लस KOH। अगर हम यूज करेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, Br2 KOH, तो यहाँ पर मिलेगा NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, तो NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, तो दैट इज योर हाइड्रोजीन। ठीक है, अब एक और प्रिपरेशन है, ठीक है, इसको कहते हैं हाइड्राजीन, ठीक है, दैट इज माय यूरिया। एक और प्रिपरेशन है कि प्रिपरेशन ऑफ बीटा अमाइनो पिरिडीन फ्रॉम निकोटिनामाइड। तो प्रिपरेशन ऑफ, ठीक है, बीटा अमाइनो पिरिडीन फ्रॉम निकोटिनामाइड, प्रिपरेशन ऑफ बीटा अमाइनो पिरिडीन फ्रॉम निकोटिनामाइड। अब निकोटिनामाइड क्या होता है सर, या नाइट्रोजन है, हेट्रोसाइक्लिक हो सकती है ना चेन, हमने पहले ही लिखा था, तो हेट्रोसाइक्लिक है ये, और यहाँ पर हमने क्या यूज कर लिया, C डबल बॉन्ड O NH2, तो हेट्रोसाइक्लिक है हमारे पास अमाइड वाली चेन। इसमें हमने क्या किया है कि Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH डाला है, तो अपन को क्या मिला, ध्यान देना, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया NH2, तो इसको क्या बोलेंगे, बीटा अमाइनो पिरिडीन, तो बीटा अमाइनो पिरिडीन भी ऑब्टेन हो सकती है इस रिएक्शन से। ठीक है, यू कैन ऑलवेज सिंथेसाइज अमाइनो एसिड्स, तो सक्सिनामाइड की रिएक्शन कराओगे तो फिर अमाइनो एसिड्स भी सिंथेसाइज हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत चीजें यू कैन सिंथेसाइज फ्रॉम दिस रिएक्शन। ठीक है, बस अभी के लिए हम इसको नीट लेवल तक और जेई मेंस लेवल तक ही रखेंगे। उसके अलावा जो भी बाकी चीजें होती है, जो भी एडिशनल चीजें हैं, थोड़ी बहुत चीजें हैं, उसको हम एडवांस के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। टिल देन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल। ठीक है, मिलते हैं किसी नई शानदार अच्छी सी वीडियो में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।